सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं नया टॉपिक और एक जबरदस्त टॉपिक, हिंदी का टॉपिक क्रिया। आपको पता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर क्रिया से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो क्रिया, अब हम करेंगे क्रिया, ठीक है सर। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हमने यह पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या होती है। काम को करने वाला क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जो शब्द काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है सर। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण क्या है? जैसे खाना, जैसे खाना, खाना क्या है? इसमें खाना क्या है? क्रिया है, ठीक है सर। पढ़ना क्या है? पढ़ना, पढ़ना भी क्या है? क्रिया है। रोना, रोना भी क्या है? एक क्रिया है, ठीक है सर। खाना, पढ़ना, रोना, उठना, उठना, सोना, सोना, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें क्रिया होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि पीछे ना लगा हो तो जरूरी नहीं कि वो क्रिया ही हो। जैसे खजाना, जैसे खजाना, खजाने के पीछे भी तो ना लगा हुआ है। क्या खजाना क्रिया होती है? सर नहीं होती। जिन शब्दों के पीछे ना लगा हो वो क्रिया होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ना लगा हो तो वो क्रिया ही होती है। क्रिया जरूरी नहीं कि ना लगा हो तो क्रिया ही होती है, ठीक है सर। खजाना क्रिया नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये धातु नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं हिंदी की। धातु हम किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है सर। जैसे खाना क्या है? खाना हमने पढ़ा क्रिया है, खाना हमने पढ़ा क्रिया है, ठीक है सर। खाना का मूल रूप क्या है? इस क्रिया का मूल रूप क्या है? खा है। क्या है? खा। खा तो क्या है? धातु है। और धातु में प्रत्यय लगा दिया, खा धातु है, धातु में ना लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? खाना बन गया। खाना क्या है? क्रिया है, बात खत्म, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है? उठना, उठना, उठना क्या है? क्रिया है। इसमें मूल धातु क्या है? उठ है। इसमें क्या? उठ मूल धातु है, ठीक है सर। और ना प्रत्यय लगा दिया मूल धातु में तो क्या बन गया? उठना। उठना क्या है? क्रिया, बात खत्म, ठीक है। देखो अगर अब हम करते हैं उठना, हमने उठना किया, क्रिया है। उठना किया है, क्रिया है, ठीक है सर। और उठ किया है, उठ हमारी धातु है, ठीक है सर। धातु क्रिया होती है, धातु क्रिया हो सकती है। हमने बात करी है कि जो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु क्रिया हो सकती है लेकिन क्रिया कभी भी धातु नहीं हो सकती। क्रिया कभी भी धातु नहीं हो सकती, धातु क्रिया हो सकती है, ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सक्रामक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है सर। इसके दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, ठीक है सर। इसके दो प्रकार होते हैं, सक्रामक क्रिया, सक्रामक क्रिया, ठीक है सर, सक्रामक क्रिया। और दूसरी है अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया, ठीक है सर। देखो सक्रामक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्तापना पड़कर है कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, ठीक है सर। और इसमें कर्ता पर प्रभाव पड़े, ठीक है सर। देखो दोबारा बता देता हूं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सक्रामक क्रिया, ठीक है सर। और जिस वाक्य में कर्म पर प्रभाव ना पड़कर कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक, अ का मतलब होता नहीं के बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो और प्रभाव कर्ता पर पड़े कर्म पर ना पड़े उसे कहते अकर्मक क्रिया, ठीक है।
और सकर्मक साफ साफ लिखा हुआ स के साथ, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा ना कि कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है सर, ये हमारे एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल करते हम, देखो हमने एग्जाम्पल तो करे ही नहीं, देखो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या हमारा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ठीक है सर, और अकर्मक क्रिया है। हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानेंगे क्या और किसको, क्या और किसको। ये दो शब्द हैं जिसके लगाने से हमें यह पता चलेगा कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगर इन शब्दों को लगाने के बाद आंसर मिलता है, आंसर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। अगर इन शब्दों के लगाने के बाद आंसर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। बात सिंपल सी है, ठीक है सर। राम आम खाता है, राम क्या खाता है? आम तो खाता है। राम किसको खाता है? आम को खाता है। प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। आम क्या है? कर्म है। और खाता क्या है? खाता क्या? सकर्मक क्रिया है। खाता क्या है? सकर्मक क्रिया है। और राम क्या है? करता है। बात सिंपल सी है, ठीक है सर। जिसमें जिसमें प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक है सर, कर्म पर ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। पक्षी तो साहब करता है, पक्षी तो साहब करता है। हमें यहां पर कर्म दिखाई नहीं दिया कि पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी तो करता है, करता है, इसमें कर्म है नहीं, कर्म है नहीं तो उड़ते क्या है? क्या है? अकर्मक क्रिया है। हमने बात तो करी, जिसमें कर्म नहीं उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सिंपल बात है, ठीक है सर। सर हमने एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया, दूसरा एग्जांपल दो। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है कि वह रोता है, वह रोता है, वह रोता है। क्या रोता है? वह रोता है। क्या रोता है? किसको रोता है? हमने आंसर मिला ही नहीं, हमको आंसर मिला ही नहीं तो इसमें क्या है? रोता क्या है? अकर्मक क्रिया है। बात सिंपल सी है, ठीक है सर। सर सकर्मक क्रिया का ना एक एग्जांपल और दो, इसमें एक एग्जांपल और दो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम, इसमें देखो यहां लिख देता हूं साहब, ठीक है सर। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम किसको पढ़ता है? किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ता क्या? हमारी सकर्मक क्रिया है। बात सिंपल सी है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है साहब, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है सर। एग्जामिनर क्या पूछेगा हमसे? वाक्य दे देगा, एग्जामिनर एक वाक्य दे देगा, हमसे पूछेगा कि इसमें बताओ कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है सर। एग्जाम्पल दे दिया तो हम बता देंगे एग्जामिनर को इसमें क्या है। अगर एग्जामिनर एक शब्द दे, एक शब्द दे कि पढ़ना, पढ़ना, तो बताओ इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। एग्जामिनर पूछेगा पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तब हम क्या करेंगे? हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में पढ़ना, पढ़ना शब्द पढ़ते ही क्या आया कि वो पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, या किसी की चैट पढ़ रहा होगा। उसे क्या कहते हैं कि हमारे माइंड में आ गया तुरंत कि वह पढ़ रहा होगा। क्या पढ़ रहा होगा? तो पढ़ना क्या है? पढ़ना सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और अगर एग्जामिनर पूछे बताओ भाई रोना क्या है? रोना, रोना क्या है? रोना क्या है? रोना, क्या रोया? किसको रोया? हमें आंसर मिला ही नहीं, हमें आंसर मिला ही नहीं तो रोना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है सर। जैसे सोना, जैसे क्या है? सोना, पूछे कि सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है।
सकर्मक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं या दोनों के दोनों। सोना क्या है? सोना, क्या सोना, किसको सोना? हमें आंसर मिला ही नहीं, हमें आंसर नहीं मिला तो सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है सर। अगला एग्जांपल हमारा क्या है इसी के अंदर देखो, अगर पूछे खाना, अगर वो दे दे एग्जामिनर दे दे कि खाना बताओ, खाना क्या है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। खाना क्या है? हमने पढ़ा हमने खाना, खाना पढ़ते ही सोचा हमने वो चावल खा रहा होगा, रोटी खा रहा होगा, चॉकलेट खा रहा होगा, कुछ ना तो कुछ खा रहा होगा, आंसर मिल गया, खा रहा होगा। तो खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक के दो प्रकार हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो, सकर्मक के दो प्रकार हैं, सकर्मक के क्रिया के दो प्रकार हैं। ठीक है सर, दो प्रकार हैं, एक कर्मक, एक कर्मक, ठीक है सर, और द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो, जिस वाक्य में एक कर्म हो, एक कर्मक क्रिया। ठीक है सर, जिस वाक्य में दो कर्म हो, दो कर्म हो, इसका मतलब क्या है कि उधर द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है? माँ ने दूध पिलाया, दूध पिलाया, माँ ने दूध पिलाया, क्या पिलाया? दूध पिलाया, दूध पिलाया, दूध क्या है? कर्म है। दूध पिलाया, असर किस पर पड़ा? दूध पर। दूध पिलाया कर्म है, पिलाया क्या है? एक कर्मक है। पिलाया क्या है? एक कर्मक है। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि पिलाया क्या है साहब, पिलाया क्या है हमारा? एक कर्मक है, दूध क्या कर्म है। जिसमें दो कर्म मिले, जिसमें दो कर्म मिले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, किसको पिलाया? क्या पिलाया? क्या पिलाया? दूध पिलाया, किसको पिलाया? बच्चे को पिलाया। इसमें दो कर्म है कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, क्या पिलाया? दूध पिलाया, किसको पिलाया? बच्चे को पिलाया। तो इसमें क्या है? इसमें द्विकर्मक है, इसमें दो कर्म है। ठीक है सर, दो कर्म है, बच्चे और दूध। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगला एग्जाम्पल हमारा क्या? देखो, एग्जाम्पल नहीं, अब हम करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हम किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखो, जल्दी जल्दी करेंगे साहब। ठीक है सर, जल्दी जल्दी करवाना, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप कहते हो कि ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई है। ठीक है सर, अगली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वैसे तो 10 से 11 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया वैसे तो 10 से 11 प्रकार की होती है, लेकिन हम करेंगे इसके प्रकार 4 से 5 प्रकार की, जो हमारे एग्जाम के लिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, और बाकी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बाकी एग्जाम में आती है नहीं। ठीक है सर, प्रश्न क्या बनता है कि संयुक्त क्रिया हम किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया हम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या हमारा इसके अंदर है? सीता, देखो मार्कर चेंज कर लेता हूं पहले मैं। सीता सो चुकी, सीता सो चुकी, इसमें सो क्या है? इसमें सो क्रिया है, इसमें सोना भी, सो भी क्या क्रिया है, चुकी भी क्या है? क्रिया है। हमने बात करी थी जिस वाक्य में लगातार दो क्रिया पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं साहब। दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाली तो तीसरी क्रिया बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सीता सो चुकी, सो भी क्या है? क्रिया है, चुकी भी क्या है? क्रिया है। वैसे सो तो धातु है साहब, सो तो धातु है और चुकी क्या? क्रिया है। ठीक है सर, देखो सो चुकी, इसमें लगातार दो क्रिया है, और जो हमारी सो है यह मुख्य क्रिया है। सो क्या हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है सर, मुख्य क्रिया है, और चुकी अर्थ में विशेषता लाती है, अर्थ में विशेषता लाती है, अर्थ में विशेषता लाती है। ठीक है सर, अर्थ में विशेषता लाती है। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है कि रेखा रोने लगी, रेखा रोने लगी, रोने लगी, रोना भी क्या है?
क्रिया है, लगी भी क्या है, क्रिया है। लगातार दो क्रिया आ गई तो मतलब क्या है, संयुक्त क्रिया है। जो पहले क्रिया आती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जो पहले क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया होती है, जो बाद में क्रिया आती है वो अर्थ में विशेषता लाती है। रेखा रोने लगी, रेखा रोने लगी, रेखा रोने लगी, दोनों क्रिया है, दोनों क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, बात खत्म। ठीक है सर। अगला है कि वह पहुंच गया। अगला है वह पहुंच गया, वह पहुंच गया। पहुंच भी क्या है, क्रिया है, गया भी क्या है, क्रिया है। दोनों क्रिया आ गई, दोनों क्रिया आ गई तो क्या है, संयुक्त क्रिया है। अगला है, अगर एग्जामिनर पूछे खाने लगा, खाने लगा, खाने भी क्या है, क्रिया है, लगा भी क्या है, क्रिया है, खाने लगा संयुक्त क्रिया है। ठीक है सर। पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। जाने लगा, जाने लगा भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। और आते जाते अगर ऐसे ऐसे शब्द आपको मिले तो उसमें क्या होता है, संयुक्त क्रिया होता है साहब। ठीक है सर। अगली क्रिया हमारी कौन सी है, अगली क्रिया हमारी कौन सी है, अगली क्रिया देखो, अगली हमारी सहायक क्रिया, अगली हमारी सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में सहायक क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या है कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण या स्पष्ट अर्थ प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया लगती है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जाता क्या है, क्रिया है। हूं भी क्या है, क्रिया है। हूं क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया लगाने से यह अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। ठीक है सर। जैसे मैं घर जाता हूं, पूर्ण वाक्य बन गया। मैं घर जाता, मैं घर जाता अर्थ पूरा नहीं है, वाक्य पूरा नहीं है, सहायक क्रिया लगा दिया हूं तो अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। ठीक है सर। अगला क्या है कि वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे हंस क्या है, वाक्य अपूर्ण है। रहे थे सहायक क्रिया लगा दिया, से रहे थे सहायक क्रिया लगा दिया तो वाक्य पूर्ण हो गया। वाक्य पूर्ण हो गया तो क्या है, सहायक क्रिया है। रहे थे सहायक क्रिया है, हूं सहायक क्रिया है। ठीक है सर। अगली हमारी क्रिया कौन सी है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर। अगली हमारी नामबोध क्रिया कौन सी है, नामबोध क्रिया। ठीक है सर। देखो अगली है नामबोध क्रिया, नामबोधक क्रिया। सर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन है संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, नामबोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये हमारा विशेषण है। ठीक है सर। विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने पर, विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने पर क्या बनती है, नामबोधक क्रिया बनती है। ठीक है सर। जैसे विशेषण क्या है, विशेषण हमारा क्या है, दुखी। विशेषण क्या हमारा, दुखी है सर। ठीक है सर। और क्रिया क्या है, होना, होना। तो क्या हो गया, दुखी होना। दुखी होना क्या है, नामबोधक, नामबोधक क्रिया है। ठीक है सर। अगला कौन सा है, अगला संज्ञा, अगला संज्ञा प्लस क्रिया। संज्ञा, संज्ञा के साथ क्रिया लगने पर क्या बनती है, क्या बनती है, नामबोधक क्रिया बनती है, नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे बसम, बसम क्या है, संज्ञा है। बसम क्या संज्ञा है, होना क्या क्रिया है, तो क्या बन गया, बसम होना। तो बसम होना क्या है, नामबोधक क्रिया है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं, पूर्वकालिक। देखो पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। देखो पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन क्या है, किसी क्रिया को करने के बाद जब नई क्रिया की जाती है तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे वह खाने के बाद, खाने के बाद
सोने गया, सोने गया। वह खाना खाने के बाद, वह खाने के बाद सोने गया। सोना क्या है? हमारी मुख्य क्रिया है, जो बाद में हुई है मुख्य क्रिया है। और खाना क्या है? खाने के बाद पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक क्रिया है कि वह खाने के बाद, वह खाने के बाद सोने गया। सोने से पहले उसने क्या काम किया था? क्या काम किया था? खाने का। तो खाना क्या है? पूर्वकालिक है। सोना क्या? मुख्य क्रिया है। ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? देखो अगला एग्जाम्पल है, राम ने पढ़कर खाना खाया। राम ने पढ़कर, राम ने पढ़कर खाना खाया, खाना खाया। खाना खाया मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया करने से पहले क्या काम किया था? पढ़ने का काम किया था। पढ़ना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब जो मुख्य क्रिया से पहले जो काम किया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है सर। जैसे अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है कि उसने घूमने के बाद आराम किया। उसने घूमने के बाद आराम किया। आराम करने से पहले उसने क्या किया? घूमने का काम किया। घूमना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। और आराम क्या क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है सर। अगला हमारा क्या बनता है? देखो अगली क्रिया कौन सी है? अगली क्रिया हमारी क्रिया अर्थक संज्ञा। क्रिया अर्थक दिखाई दे रहा है? देखो मैं साइन डाल लेता हूं पहले। देखो अगली हमारी क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया अर्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा हम किसे कहते हैं? ठीक है सर। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। जब क्रिया को संज्ञा की तरह काम में लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल क्या है कि टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टहलना क्या है? टहलना क्या है? क्रिया है। किसके रूप में काम कर रही है? कर्ता के रूप में काम कर रही है। तो टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है सर। एग्जाम्पल की हमारा दूसरा कि पढ़ाई, पढ़ाई करने से व्यक्ति में अच्छे विचार आते हैं। पढ़ाई करने से व्यक्ति में अच्छे विचार आते हैं। पढ़ाई क्या है? क्रिया है। क्रिया है। किसके रूप में काम कर रही है? कर्ता के रूप में काम कर रही है। तो पढ़ाई क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है सर। हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगली क्रिया हमारी कौन सी है? अगली क्रिया हमारी परिणार्थक क्रिया, जो हमारी लास्ट की है। ठीक है सर। परिणार्थक क्रिया। ठीक है सर। परिणार्थक, परिणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं? परिणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से करवाए उसे हम क्या कहते हैं? परिणार्थक क्रिया कहते हैं। सर कैसे? परिणार्थक का मतलब होता है मोटिवेशन करना, कि कर्ता दूसरे लोगों को मोटिवेशन करेगा कि तुम वह काम करो, खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, उसे कहते हैं परिणार्थक क्रिया। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है? मालिक ने नौकर से काम करवाया। इसमें करवाया क्या है? इसमें करवाया क्या है? परिणार्थक क्रिया है। मालिक क्या इसमें है? प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और नौकर क्या है? प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और करवाया क्या है? परिणार्थक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। मालिक प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है नौकर को, काम करो, काम करो, प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए। करवाया क्या है? परिणार्थक क्रिया है। ठीक है सर। अगला एग्जांपल हमारा क्या है कि अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, पढ़वाया, करवाया। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? परिणार्थक क्रिया है। अध्यापक क्या है? प्रेरित करता है। और बच्चों क्या है? प्रेरित करता है। और पढ़वाया क्या है? परिणार्थक क्रिया है। ठीक है सर। हमें यह बात आपकी समझ में आ गई है।
देखो जितने भी प्रश्न हमारे क्रिया से बनते थे हमने वो सारे के सारे कर लिए हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमने वो सारे के सारे कर लिए हैं सब। और ये मेरी गारंटी रहेगी इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।